स्टूडेंट्स, क्लास 7 के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। आज हम आपको इसमें पढ़ाएंगे चैप्टर 11। सभी बच्चे चैप्टर 11 निकालिए। लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। सामान्य जीवन में चिन्ह या निशान से ही किसी प्राणी या वस्तु की पहचान की जाती थी। जैसे सेठ सेठानी चाय पी रहे हैं, मोर मोरनी बाग में है। इन वाक्यों में सेठ व मोर पुरुष जाति का व सेठानी व मोरनी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही शब्द लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, चाचा, दादा आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, चाची, दादी आदि। लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द द्वारा संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग प्रायः संज्ञा शब्दों निर्णय उनकी शारीरिक बनावट तथा लक्षणों के आधार पर सरलता पूर्वक किया जाता है, और प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्रायः परंपरा के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि एक शब्द के पर्यायवाची लिंग अलग अलग देखे जाते हैं, जैसे आँख स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग। केवल अभ्यास से ही अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। फिर भी उस पहचानने में निम्नलिखित नियमों का सहारा लिया जाता है, जैसे पुल्लिंग। अब पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? दिनों या बारों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। ये जो हैं जितने भी बार हैं उनके नाम सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। और अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे जौ, चना, गेहूँ, चावल, बाजरा आदि। मक्का, अरहर जो है इसका अपवाद है। धातुओं व द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, कांसा, सीसा, तेल, घी इत्यादि। और चांदी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी आदि जो है वो अपवाद है इनका। जितने भी रत्न हैं वे भी सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक आदि। अपवाद मणि जो है वो अपवाद है। शरीर के कुछ अवयव यानी अंगों के नाम जो होते हैं वो भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर, माथा, कान, नाखून इत्यादि। अब जो पलक है, आँख, नाक, जीभ, गर्दन, उंगली, कमर आदि जो वो अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में भी आती हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, विद्यालय, शरीर, अध्यापक, सागर आदि। जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, पास, आय, आव आता है वे पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे छपत्र, शास्त्र, प्रचार, प्रहार, प्रयास, उपाय, अध्याय, बहाव, बनाव आदि। देशों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे भारत, चीन, जापान, इटली, अमेरिका, रूस आदि। महासागरों में सागरों के नाम भी सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर आदि। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। वृक्षों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे नीम, आम, पीपल, बरगद, अशोक, केला, अखरोट आदि। स्थल और जल के नाम भी प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे देश, प्रांत, राज्य, प्रदेश, नगर, घर, गांव, सागर, द्वीप। अब जो है अपवाद है नदी, नहर और झील। ग्रहों के नाम भी सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु इत्यादि।
समय सूचक शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, 3 घंटा आदि। अंग्रेजी में दिनों, हिंदी दिनों के, महीनों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी जो वो जनवरी फरवरी इसका अपवाद है, कभी हम स्त्रीलिंग में कह देते हैं, कभी पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग की पहचान, ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में खे आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईख, भूख, कोक, राख। कुछ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे अग्नि, विधि, छवि, रेशमी, रश्मि आदि। ऐसे तद्भव जिनके अंत में टय, आवट, आहट या ता आता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लूट, बनावट, घबराहट, मूर्खता, मधुरता, सज्जनता आदि। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, पूरी, कचौरी, दाल, खीर, खिचड़ी, कढ़ी, सब्जी, चटनी आदि। जिन शब्दों के अंत में या होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, चुईया, गुड़िया आदि। नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, झेलम, गोदावरी, रावी, कावेरी, सरस्वती, गोमती, चिनाब, नर्मदा आदि। झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे मानसरोवर, डल, बूलर, सांभर। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, अवधी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। तिथियों में नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। मसालों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे अजवाइन, इलायची, मिर्च, मेथी, सौंफ, कलौंजी, लौंग, हल्दी आदि। हींग जो है वो उसका अपवाद है। नित्य पुल्लिंग शब्द मच्छर, उल्लू, खरगोश, गरुड़, चीता, तोता, भालू, भेड़, कछुआ, ये सभी नित्य पुल्लिंग हैं। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनमें हम जो है ना, इन शब्दों से पहले मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे मादा मच्छर। मच्छर जो वो हमारा पुल्लिंग है, लेकिन मादा लगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता नहीं चला, इसलिए इन शब्दों से पहले हम मादा या नर लगा देते हैं, मादा मच्छर, मादा कछुआ इत्यादि, तो ये हमारे नित्य पुल्लिंग बन जाते हैं। अब नित्य स्त्रीलिंग शब्द मैना, मछली, कोयल, छिपकली, तितली, ये सभी नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इन शब्दों से पहले नर शब्द जोड़ते हैं, जैसे नर मैना स्त्रीलिंग में हो गई, नर मछली स्त्रीलिंग, नर छिपकली इत्यादि, ये सभी जो है वो हमारे उसमें हो गए। अब लिंग परिवर्तन। हिंदी भाषा में पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ विशेष प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरण इन पर दीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे शब्दों के अंतिम में ए, ब, आ के स्थान पर ई का प्रयोग करके, जैसे देव है तो देवी, ई आ गया, ब के स्थान पर ई, भतीजा, भतीजी। ऐसे ही शब्द के अंतिम ए के स्थान पर आ का प्रयोग होता है, जैसे बाल, बाला, आया, प्रिय, प्रिया। अंत में नी प्रत्यय का प्रयोग करके भी ऊट, ऊटनी स्त्रीलिंग हो गया हमारा, ऊट जो वो पुल्लिंग था, तो नी प्रत्यय का प्रयोग करके, और आनी या आणी प्रत्यय का भी प्रयोग करके, जैसे देवर, देवरानी यानी आनी, इंद्र, इंद्राणी यानी आणी। इन प्रत्ययों का प्रयोग करते नाइन, नाइन, भक्त, भक्तिन, पाप, पापिन। इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग करके, जैसे तपस्वी, तपस्विनी, इनी यानी स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी। आइन, लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन। इन प्रत्यय का, इका प्रत्यय का प्रयोग करके, जैसे सेवक, सेविका, उपदेश, उपदेशिका, गायक, 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 गायिका। अब कुछ तत्सम शब्दों के अंतिम ता को स्त्री करके, जैसे विधाता, विधात्री, वक्ता, वक्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री। या का प्रत्यय का प्रयोग करके, डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया। अब कुछ हिंदी में कुछ शब्द दोनों लिंगों के समान रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, वर, वधू, नर, नारी, पिता, माता इत्यादि। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।